कहलाती है। उस भूमि पर, भूमि जो है सस्य श्यामला होती, वहां पर अन्न धन फल फूल सब उगते हैं। दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष में, देखिए आज भी कत्ल खाने चल रहे हैं। 1 लाख गाय रोज भारतवर्ष में कटती है। गौ हत्या को बंद करने के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने संसद के सामने अनशन किया था। संतों के ऊपर गोली चली थी। गौ माता की रक्षा जब तक के नहीं होगी तब तक पृथ्वी सुरक्षित नहीं हो सकती। और भगवान राम ने गौ की रक्षा के लिए विप्रधेनु, फिर तीसरी सूर्य की रक्षा के लिए देवता लोग रावण आवत सुनहि सकोहा, जब रावण को क्रोधित आते हुए देखते थे तो देवता लोग जाकर के पर्वत की गुफाओं में, खोह में घुस जाते थे। पर्वत की गुफाओं में घुस जाते थे। क्यों? रावण आता था अकड़ करके और खोह में घुसने के लिए सिर झुकाना पड़ता था, तो रावण छोड़ देता था, सिर झुका के हम भीतर प्रवेश नहीं करेंगे गुफा में, भले देवता लोग बच जाए, है ना। ये अहंकार था रावण का। तो विप्रधेनु सुर, तो जब गौ माता की आवश्यकता होती है। तीसरा, जब यज्ञशाला बन गई तो देवताओं को आवाहित करते हैं। आगच्छ भगवन् देवा स्थाने चात्र स्थिरो भवः। आप सब लोग यागी के यजमान लोग देखते हैं, यज्ञशाला में चारों ओर समस्त देवताओं को आवाहित किया गया है। सब देवताओं की आप लोग रोज प्रतिदिन पूजा कर रहे थे, ठीक है। तो जब विप्रधेनु सुर ये 3 आ गए, यज्ञ कार्य प्रारंभ हो गया। आप सब लोग ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, है ना, विप्रधेनु और सुर के। लेकिन जब संत आते हैं तब वह यज्ञ पूर्णाहुति की ओर जाता है। तो विप्रधेनु सुर संत हित, तो संत अकेले नहीं आता, संत के साथ समाज आता है। और आज हमारे देव बलुदा के संत समाज है। आप सब लोग संत समाज के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे इन चारों की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। तो भगवान राम क्यों आए? यज्ञ की रक्षा के लिए आए। विप्रधेनु सुर संत हित कैसे आए? तो यज्ञ से आए, यज्ञ किए तब आए। इसके बाद भगवान कुछ बड़े हुए तो गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्यार्थी लोग इस मंत्र को रोज 11 बार 21 बार पढ़ा करो। गुरु गृह गयौ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान गुरु गृह जाकर के पढ़े तो देखो वेदों का अध्ययन करना आप लोगों को प्रथम दिन बताया था, ये ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ है, वेद अध्ययन करना, पठन पाठन करना, ये यज्ञ है। तो भगवान आए यज्ञ से, यज्ञ की रक्षा के लिए आए। और पहला कार्य उन्होंने किया यज्ञ, विद्याध्ययन यज्ञ। इसके बाद विश्वामित्र महाराज का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, तो विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को ले जा करके अपने यज्ञ को संपन्न कराते हैं। तो भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है। महाराज विश्वामित्र जी जो है अपने मुनि संप्रदाय के साथ यज्ञ कर रहे हैं, है ना। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। मारीच सुबाहु जो राक्षस लोग यज्ञ में विध्वंस करते थे उनसे रक्षा कर रहे हैं यज्ञ की, है ना। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। तो भगवान यज्ञ की रक्षा भी कर रहे हैं। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। जनकपुर से संदेश आया कि जनक जी का धनुष यज्ञ है, वो धनुष यज्ञ भी संपन्न नहीं हो रहा है। तो उस धनुष यज्ञ को संपन्न करने के लिए भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर चले जाते हैं। और जब सब राजा धनुष को उठा भी नहीं पाए, तिल भर सरका नहीं पाए, तो जनक जी को बड़ी चिंता हुई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। तो किसी दीन दुखी का कोई कष्ट में पड़ा हुआ है ना, उनके दुख को दूर करना, उनके ताप को हरण करना भी यज्ञ है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, तो दूसरे के कष्ट को हरता है, वह भी यज्ञ है। और नाम भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है धनुष यज्ञ। तो धनुष यज्ञ को पूर्ण किए भगवान। धनुष यज्ञ को पूर्ण करने के बाद भगवान जो है अयोध्या वापस आए विवाह करके। और जैसे राज तिलक होना था तो भगवान राम का क्या हुआ, वनवास हो गया। और वन में जाकर के भगवान ने क्या किया, वन में जाकर के भगवान ने संतों का दर्शन किया।
संतों का दर्शन किया, है ना। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। सब मुनियों को जाकर के उन्होंने दर्शन किया, सब संतों का दर्शन किए और कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत का दर्शन करने जाना, गुरु का दर्शन करने के लिए जाना, विप्र का दर्शन करने के लिए जाना, यह भी यज्ञ है। तो भगवान ने जाकर के सब संतों का दर्शन किया, तो यह भी यज्ञ है। इसके बाद माता जानकी का हरण हुआ। जानकी का हरण हुआ तो भगवान राम और रावण में युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध को गोस्वामी तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में शमर यज्ञ का नाम दिया है। दुष्टों का वध करना, आतताई बधारणवा, अत्याचारियों का वध करना भी यज्ञ है ना। जैसे हमारे सेना लोग, सैनिक लोग सेना में सीमा में खड़े हुए हैं, -25 डिग्री में, -10 डिग्री में, -5 डिग्री में वो सेना खड़े हुए हैं बंदूक गोली लेकर के, और कोई आतताई, कोई आतंकवादी आकर के हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता है, तो वो उनको यदि मारता है तो उनको हत्या का पाप लगेगा क्या? नहीं, उनको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, राष्ट्र की रक्षा का, राष्ट्र धर्म का, और राष्ट्र की रक्षा करना भी यज्ञ है। तो भगवान राम ने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आतताई बधारणवा, अत्याचारियों का वध करने के लिए क्या किया? शमर यज्ञ प्रारंभ किया। और समर यज्ञ में रावण की पूर्णाहुति करके, रावण का वध करके और अंत में लंका पर विजय पाए। तो लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले वहीं पर भगवान ने सेतु जब बांधते हैं, जब सेतु बांधे, सेतु बंधन किए, तो उन सेतु के बीच में भगवान ने लिंग थाप करी विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करते हैं और वहां पर भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। रामस्य ईश्वर, राम के ईश्वर है जो, राम ईश्वर यस्य स, राम ईश्वर यस्य स। ये भगवान शंकर ने व्याख्या किया कि राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर। तो राम जी कहते हैं कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। तो भगवान राम शिव की पूजा करते हैं और शिव जी भगवान राम की पूजा करते हैं। आप लोगों को हम कल बताए थे 4 धाम का वर्णन करके, है ना। तो 4 धामों में चारों धाम, बद्रीनाथ धाम जो है जहाँ पर भगवान ध्यान करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं, योगी फिर ध्यान गम्यम बद्रिका आश्रम में। और ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, भगवान गंगोत्री का पावन जल लेकर के आते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में जल चढ़ाते हैं। पहला पूजा, पहला अभिषेक रामेश्वरम में भगवान करते हैं, भगवान राम। उसके बाद भगवान चले जाते हैं कहाँ? भोजन करने के लिए। कहाँ? जगन्नाथ धाम चले जाते हैं। दोपहर में भगवान भोजन करने के लिए जगन्नाथ जाते हैं। प्रतिदिन जो 6 बार 56 भोग लगता है, 40 मन का एक बार में 40 मन का, और 6 बार भोग लगता है और 56 भोग लगता है। भगवान विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथ धाम में है ना। जहाँ पर 5 लाख लोग भी चले जाए तो भी उनका भोजन होना है, 50 लाख लोग भी चले जाए तो भी सबको भोजन प्राप्त होता है। वहां भगवान प्रतिदिन भोजन करने के लिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ, है ना। भगवान को देखो, भगवान को क्या प्रिय है भोजन में, है ना। सबको देखो, सब देवताओं को देव कहा जाता है, लेकिन महादेव भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है। सब प्रसाद को प्रसाद कहा जाता है, लेकिन महाप्रसाद चावल को कहा जाता है ना। चावल से महाप्रसाद बनता है। क्यों? जितने भी अनाज है प्रकृति में, सृष्टि में, जितने भी अन्न हैं, सब 2 दल वाले हैं, सब 2 दल वाले हैं। चना तोड़ोगे तो बीच से 2 दाना निकलेगा, अरहर तोड़ोगे 2 दाना निकलेगा, गेहूं भी 2 दाना बीच से फटा हुआ है। लेकिन चावल एक ऐसा अन्न होता है ना, चावल एक ऐसा अन्न होता है, धान से जो निकलता है चावल, वो एक अन्न रहता है, एक भाग में रहता है, 2 दल नहीं रहता, उसमें एक ही दल रहता है ना। तो एक दल में इस रहता है, इसलिए अखंड अक्षत जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को अक्षत चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते शिव जी को, और भगवान नारायण को महाप्रसाद, है ना। जब तक महाप्रसाद का भोग नहीं लगता तब तक जगन्नाथ जी तृप्त नहीं होते हैं।
इसलिए कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारा था। वो अक्षत दोनों को प्रिय है, एक को खड़ा अक्षत और पका हुआ भात भगवान को, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये जगन्नाथ भगवान में जाकर के भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथ धाम में, और मध्याह्न का विश्राम करने के लिए राजपाट चलाने के लिए भगवान आते हैं द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी में आते हैं और राजपाट चलाते हैं। और संध्या के समय, शाम का समय जब होता है तो नीलकंठ धाम में भगवान संध्या आरती करके और नर नारायण पर्वत पर फिर से विश्राम करते हैं। ये प्रतिदिन की दिनचर्या है भगवान की, प्रतिदिन की भगवान की ये दिनचर्या है। तो आइए, भगवान ने, राम जी ने क्या किया, रावण को पूर्णाहुति कर दी यज्ञ में, समर यज्ञ में। और उसके बाद भगवान जब अयोध्या आए तो अयोध्या आने के बाद भगवान ने क्या किया, फिर से यज्ञ किया जी, अश्वमेध यज्ञ। तो भगवान क्यों आए, तो यज्ञ से आए। कैसे आए, तो यज्ञ से आए। क्यों आए, तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। और जीवन में क्या किया, उन्होंने यज्ञ ही किया। और यज्ञ करते करते अंत में भगवान जो है अपने साकेत धाम को चले जाते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णादिहरणम एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोक की रामायण है। तो भगवान राम का जीवन पूरा यज्ञ पर आधारित है, इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान राम को कहते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान राम जो है यज्ञ नारायण है, भगवान राम ही विग्रहवान धर्म है। इसलिए यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तानि, यज्ञ कर्म करो। भगवान कृष्ण पहले दिन आप लोगों को बताया, गीता में कहते हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भवा। गीता में भगवान ने आकर के उपदेश दिया। समय बहुत कम है, अब महाआरती होनी है, 7 बज गया, भगवान भोलेनाथ का विवाह भी करना है। तो इसी तारतम्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली कथा लिखी शिव पार्वती विवाह की, है ना। दक्ष के यहाँ जो यज्ञ हुआ, इस यज्ञ को भगवान ने विध्वंस करा दिया था। रावण और कुंभकर्ण ने भी यज्ञ किया था, है ना, भगवान राम पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान राम ने अंगद, हनुमान आदि को भेज करके उनके यज्ञ भी विध्वंस करा दिए थे। तो जो यज्ञ समाज के कल्याण के लिए नहीं है, उस यज्ञ को भगवान विध्वंस भी करा देते हैं। और जो यज्ञ समाज कल्याण के लिए है, जो यज्ञ विश्व कल्याण के लिए है, जिससे समाज का हित होना है, उस यज्ञ को भगवान पूर्ण भी करा देते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो दक्ष के यज्ञ को भस्म करा दिए भगवान, विध्वंस करा दिए थे वीरभद्र के द्वारा। और दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में डाल दिए थे। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर ने बकरे का सिर काट करके उनको लगाया और दक्ष महाराज का यज्ञ फिर से संपन्न हो जाता है। महाराज दक्ष की पुत्री सती, ये सती जो है उसी यज्ञ कुंड में जल करके अपने आप को आहुति देती है कि जहां मेरे पति के लिए यज्ञ का भाग नहीं निकला है, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं है, तो जहां पति का सम्मान नहीं है वहां पत्नियों को नहीं जाना चाहिए, चाहे मायके ही क्यों ना हो, है ना, मायके ही क्यों ना हो। रामचरितमानस में कथा है कि भगवान शंकर को भला बुरा कहते थे दक्ष प्रजापति जी, और उनके कहने के बाद भी माता सती नहीं मानी और चली गई, और जा करके उनको यज्ञ कुंड में अपने आप को उनको आहुति देनी पड़ी। तो जब माता सती का शरीर जला, तो भगवान भोलेनाथ उस जलती हुई चिता को माता सती की चिता को लेकर के और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्तरे गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। जब तांडव करने लगे तो सृष्टि का कार्य रुक गया, बाधित हो गया। सब देवता लोग मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर पुष्प का बाण चढ़ा करके माता सती के शरीर का छेदन किए हैं। कहीं कहीं पर चक्र से छेदन किया बताते हैं, पर माता के शरीर को चक्र से नहीं छेदे होंगे, जहां तक हमारा कहना है। भगवान नारायण ने पुष्प का बाण लगा करके और माता सती के शरीर का छेदन करना प्रारंभ किए। इधर भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, आंख बंद है, नाच रहे हैं, जटाजूट बिखरा हुआ है उनका, और तांडव करते करते 3 लोग 14 भुवन में भ्रमण कर रहे हैं।
तो जहां जहां उनका शरीर का अंग कट 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 के गिर रहा है, वहां वहां माता सती के अंग गिरने से वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना होती गई। बोलिए शक्ति माता की जय। तो इस प्रकार से 51 जगह पर 51 शक्तिपीठ, देवी भागवत में 52 शक्तिपीठ, मार्कंडेय पुराण में 108 शक्तिपीठ, ऐसे अलग अलग पुराणों में पर 51 शक्तिपीठ यदि हम मानते हैं, 108 मानते हैं, माता जी के अनंत स्वरूप हैं। माता जी शताक्षी हैं, सहस्त्राक्षी हैं, सहस्त्र रूपा है, शत रूपा है, अनेक रूप हैं। पर 51 शक्तिपीठ जहां जहां पर गिरे हैं, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक शक्तिपीठ है ना, जहां माता जी का दांत गिरा था, है ना, वहां पर दंतेश्वरी माता स्थापित है। बस्तर में दंडकारण्य में दंतेश्वरी माता। बोलिए दंतेश्वरी महारानी की। हमारे ग्राम देवबलुदा में भी दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना। तो वैष्णो देवी में जहां पिंड गिरा, वैष्णो देवी से गिरते हुए और जहां पर नेत्र गिरा वहां ज्वाला देवी, मनसा देवी, नैना देवी, इस प्रकार से माता जी की जहां जहां गिरती गई जो जो अंग, वहां वहां पर उनका वहां नाम पड़ा। और अंत में कमर का भाग जो है ये कामाख्या देवी में, जहां पर आज आषाढ़ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। तंत्र मंत्र के साधक लोग वहां जाकर तांत्रिक साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं। उस स्थान में माता जी का कमर का भाग गिरा है। और आज भी बताते हैं, आप लोग जाएंगे दर्शन करेंगे। माता जो है आषाढ़ के महीने में 3 दिन के लिए, जैसे माताएं रजस्वला होती है वैसी ही माता कामाख्या देवी जो है रजस्वला होती है। और उनकी पूजा जो है कन्याएं करती है वहां पर, है ना। माता की पूजा कुंवारी कन्याओं के द्वारा उनका पूजन कराया जाता है। जैसे अन्य मंदिरों में पुजारी होंगे, पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे या कोई पुरुष होंगे, लेकिन वहां पर कन्याओं के द्वारा पूजन कराया जाता है। तो ऐसे एक से एक चरित्र है ना, अत्यंत ही दुर्लभ चरित्र। तो अंत में समय पा करके वही माता सती जो है पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के यहाँ अवतरित होती है। और अवतरित होकर के वो 8 वर्ष की अवस्था से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करती है ना, और पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सती के वियोग में उधर समाधिस्थ हो गए हैं और इधर माता पार्वती का जन्म हो गया है। उधर भगवान शंकर ध्यानस्थ हैं। अब उनके ध्यान मुद्रा को कौन भंग करे, तो सब देवताओं ने मिल करके काम देवता को फिर से काम बताया। तो काम देवता ने अपने मित्र बसंत को बुलाया और बसंत को बुला करके बसंत ऋतु में, जो अभी बसंत ऋतु चल रहा है, तो कामदेव का धनुष फूलों से बना हुआ है, इसलिए उनका नाम पुष्प धनवा है। पुष्प धनवा कामदेव को बुला करके और काम बाण जो है भगवान शंकर के ऊपर चलाया गया। और जैसे ही काम बाण चला तो भगवान शंकर का नेत्र खुला और नेत्र के खुलते ही काम देवता जो है सौरभ पल्लव मदन विलोका। कामदेव कहाँ बैठे हुए थे? कामदेव बैठे थे आम के वृक्ष पर। आम के वृक्ष में बौर आया हुआ था और बौर आए हुए आम के वृक्ष में बैठ करके कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर बाण चलाया था। तो जैसे ही भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, आम का पेड़ जलकर राख हो गया, उसके साथ साथ कामदेव भी जल करके राख हो गए, स्वाहा हो गए। इतने में कामदेव की पत्नी रति देवी आई। रति देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, वो तो देवताओं के कहने पर मेरे पति देव ने देवताओं का काम साधने के लिए, देवताओं के कार्य की पूर्ति के लिए आपकी ध्यान समाधि को खोले हैं। तो मेरा पति देव आज जल करके स्वाहा हो गया। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी रति, तुम्हारा कहना सच है, लेकिन अब जो भस्म हो गया तो हो गया। तुम्हारे पति देव अभी तो देह के विहीन हो गए हैं, लेकिन देह विहीन होकर के वो सबके भीतर समाहित हो जाएंगे, है ना। आज देखो, जिसको देखो वो सब काम से पीड़ित है। क्यों नहीं आए यज्ञ में? अरे काम था।
क्यों कथा सुनने नहीं आए? काम में था, है ना। तो सब काम में व्यस्त है, कोई ना कोई काम उनको सता रहा है, तो सब काम में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि भगवान कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे, यदुवंश, तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पतिदेव का पुनः अपने पति को प्राप्त कर पाओगी, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। तो आम के वृक्ष ने कहा कि महाराज देखो, मैं तो जल करके राख हो गया हूँ, अब मेरा क्या होगा? भगवान भोलेनाथ ने आम के पेड़ को फिर से पल्लवित पुष्पित कर दिया और आशीर्वाद दिया कि फल कितनों भी रहेंगे लेकिन फलों का राजा तुमको ही माना जाएगा। बोले महाराज साल में एक बार आम फलता है, 2 महीने के लिए बस, तो एक बार राजा बनने का सौभाग्य 2 महीने के लिए मिलेगा, 2 महीने के लिए एक बार बस मिलेगा, उसके बाद तो आम आता ही नहीं है। तो बोले उसके लिए क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ ने आम के वृक्ष को और आशीर्वाद दिया, है ना, कि जब कोई भी मांगलिक कार्य होगा, पहले दिन आप लोगों को बताए थे, मांगलिक कार्य होगा, शुभ कर्म होगा, तो आम की पत्तियों की बंधनवार जो है जब तक नहीं लगाई जाएगी, कलश में आम के पत्र नहीं होंगे, तब तक पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। बोले महाराज ये तो ठीक है, ये तो जब पत्ते रहेंगे तब तक के काम आएगा, अब पत्ते होने के बाद कहीं मेरा पेड़ सूख गया, लकड़ी बचेगा तब? बोले उसी लकड़ी की समीधा बनेगी, उसके बिना यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। तो आम की लकड़ी समीधा में क्यों डालते हैं? ये आम की लकड़ी को, आम के वृक्ष को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला। और समय पा करके जब भगवान भोलेनाथ की निद्रा जागी, सब देवताओं ने मिल करके बताया कि भैया माता पार्वती आपकी तपस्या कर रही है। तो पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तर्षियों को भेजा, देव ऋषि नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देवी, भगवान नारायण से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है, तुम भगवान विष्णु के साथ विवाह कर लो। तो माता पार्वती कहती है कि बरम शंभो नहीं रहो कुमारी, जन्म जन्म मुनि रगड़ हमारी, जन्म जन्म से हमारी ये टेक है, रगड़ है कि बरूंगी तो शंभु को, विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ, और नहीं तो रहो कुंवारी, नहीं तो जीवन भर कुंवारी ही रह जाऊंगी, ये अच्छा है। तो नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बताया कि महाराज परीक्षा लेकर के देख लिया, उनका मन जो है पूरी तरह से आपके ऊपर रमा हुआ है। भगवान शंकर ने फिर जाकर के समाचार भिजवाया पर्वतराज हिमालय के यहाँ, और हिमालय ने सुंदर तिथि, कौन सी तिथि निकाली? पंचांग देख करके ज्योतिषियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा तिथि निकाली गई, पवित्र तिथि वह है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, है ना, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। बोलिए महाशिवरात्रि पर्व की, बोले महाकाल भगवान की। तो यही महाशिवरात्रि के दिन, है ना, पर्वतराज हिमालय के यहाँ भगवान शंकर बारात लेकर के गए हैं, है ना। तो को मुखहीन विपुल मुख कहू, है ना, इतना विचित्र बारात भगवान शंकर जी का निकला था। सब लोग कथा के माध्यम से और रामायण में एक से एक सब प्रसंग के अनुसार उनको बताते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कैसी बारात निकली थी। बनी न जा कहीं न जाए अस बनी बराता, बारात नहीं निकली थी, बराता निकला था, है ना। तब से, है ना, कई लोग बर्राते हुए चिल्लाते हुए गए, है ना। अब भूत प्रेत पिशाच सब गए बारात में, तो चिल्लाते हुए, बर्राते हुए, है ना, जोर जोर से गर्जना करते हुए जब गए, तो उसी दिन से उस शोभा यात्रा का नाम बारात पड़ गया। आज भी बाराती लोग जब जाते हैं ना, है ना, बाराती लोग जब जाते हैं तो 10 हाथी का ताकत तो उसके भुजा में रहता है, बस उसी बस में दूसरे दिन जाएंगे तो उतना ताकत नहीं रहेगा, लेकिन बारात जिस दिन जाएंगे उस दिन अलग पावर रहेगा, सबको, बारातियों को भी पूरा, है ना। अब उसी समय परंपरा चली आई है ना, बर्राते हुए, चिल्लाते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए। और फिर सोमरस तो आज उसमें और सम्मिलित हो गया है, जिसको नहीं करना चाहिए वही काम कर रहे हैं। सबसे पवित्र बंधन है विवाह का बंधन, है ना, और उस पवित्र बंधन को बहुत शांतिमय ढंग से, एक यज्ञ है वो विवाह, क्या है, यज्ञ है। अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लेकर के पवित्र बंधन में कन्या और
वर दोनों पवित्र बंधन में बनते हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ का ही बारात आ गया है, आचार्यगण आए और माता पार्वती और भोलेनाथ का सुंदर विवाह। देखिए आप जब बद्रीनाथ जाएंगे, हिमालय पर्वत केदारनाथ के रास्ते में जाएंगे तो केदारनाथ से 16 किलोमीटर पहले गौरी कुंड, और गौरी कुंड से त्रिजुगी नारायण का स्थान जो है, त्रिजुगी नारायण जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में जहाँ त्रिजुगी नारायण भगवान है, वहीं पर भगवान शंकर और पार्वती का आज शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था। जिस विवाह मंडप में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो यज्ञ कुंड आज भी जल रहा है, जिसको साक्षी मान करके भगवान शंकर और पार्वती फेरा लिए थे। त्रिजुगी नारायण में वो कुंड आज भी जल रहा है, हम लोग देख करके आए हैं। हमने भी उसमें आहुति और समिधा डाल करके वहां से आए हैं। और जिस शिला पर बैठ करके भगवान शंकर और पार्वती का पानी ग्रहण हुआ था, वो शिला वहां पर अभी भी रखा हुआ है। चौकी बना करके शिला का, चौकी में बैठते हैं वर और कन्या, तो शिला की चौकी वहां पर अभी भी बनी हुई है। और उनके जो पुरोहित थे उस समय शादी विवाह कराए थे, उनके वंशज आज भी वहां पर पूजा कर रहे हैं। कितना प्रमाण मिलता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का विवाह त्रिजुगी नारायण में हुआ था। तो आइए हम भी इस मंडप को आज त्रिजुगी नारायण बना करके शिवरात्रि की इस पावन बेला पर भगवान शिव पार्वती का बहन जो बिटिया लोग, दोनों बिटिया हैं, दोनों बिटिया लोगों को शिव पार्वती बना करके और एक संकेत इनके माध्यम से थोड़ा सा बारात ले जा करके यज्ञशाला और भगवान शिव के मंदिर से घुमा करके लाया जाएगा, है ना। तो चलिए पूजन कर दीजिए शिव पार्वती का। आइए यागी यजमान गण आ जाए। बोलिए नारायण भगवान की जय। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्रान् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतः। हाँ चलिए मंगल गीत चलेंगे, आप एक दूसरे को माला पहनाएं। हरि ओम। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम शुग्रीव संभाषणम ग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरे दाहनम द्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धिरामायणम एतद्धिरामायणम। मंगलम भगवान शंभो मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मंगलम्। हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरे सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहमे स्मरामि। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान के, उमापति महादेव के जय, रमापति रामचंद्र के। अब जो है भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माँ भगवती पार्वती मैया को यज्ञ मंडप से, है ना, भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण से, है ना, घुमा करके लाएंगे। आप सभी लोग, है ना, उनके साथ बाराती बन करके घराती बाराती दोनों एक एक पक्ष बन जाएं और घूम करके वहां से आए। शादी वाला बाराती वाला गाना गाओ।
हाँ पांडे गा दे। कौन तो लाठी कैदाई अचहर पचहर वो अचहर पचहर के कौन तो लाठी कै धेनु गाय के वो दाई कौन तो लाठी कै धेनु गाय कौन तो लाठी कै वो दाई अचहर पचहर वो अचहर पचहर के कौन तोला टिक धेनु गाय वो दाई कौन तोरा टिक देवा तोला टिक धेनु जय जय भागीरथी नंदनी मोरी जय सकोरे नंदनी जय नाम रे धरे बंदनी जय जय भागीरथी नंदनी मोरी जय सकोरे नंदनी